इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और इस बुलेटिन की हम शुरुआत कर रहे हैं बंगाल चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। 1 अप्रैल को नंदीग्राम में वोटिंग के दौरान गड़बड़ी की ममता बनर्जी ने जो शिकायत चुनाव आयोग से की थी, पोलिंग एजेंट को लेकर चुनाव आयोग पर जो सवाल उठाए थे, उसे लेकर चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को पॉइंट बाय पॉइंट और सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया है। जो जवाब दिया गया है इलेक्शन कमीशन की ओर से, वो लेटर की कॉपी इस वक्त इंडिया टीवी के भी पास है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग के अधिकारी उनके पोलिंग एजेंट को बूथ के भीतर दाखिल नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है उसके मुताबिक यह आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। चुनाव आयोग के मुताबिक टीएमसी का पोलिंग एजेंट बूथ पर आया ही नहीं। हैरानी की बात यह है कि चुनाव आयोग के अधिकारी उसे बार बार फोन करते रहे, बुलाते रहे, लेकिन टीएमसी का पोलिंग एजेंट नहीं पहुंचा। मैं दोबारा दोहरा रही हूं, ममता बनर्जी का आरोप यह था कि उनके पोलिंग एजेंट को बूथ में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, जबकि इलेक्शन कमीशन यह कह रहा है कि टीएमसी के पोलिंग एजेंट को बार बार फोन करके बुलाया गया, इसके बावजूद वो नहीं पहुंचा। आगे सुनिए, इतना ही नहीं, जब ममता बनर्जी उस पोलिंग बूथ पर आई तब भी पोलिंग एजेंट वहां पर मौजूद नहीं था। हमारे पास चुनाव आयोग की यह चिट्ठी मौजूद है जिसमें वो तमाम बातें लिखी हुई हैं जो इस वक्त हम एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखने वाले हैं। इस वक्त आप देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसने ये लेटर पॉइंट बाय पॉइंट एक एक समय के उल्लेख के साथ ममता बनर्जी को यानी टीएमसी को यह पत्र भेजा और इसमें उन्होंने साफ तरीके से कहा, और मैं देखिए सिलसिलेवार तरीके से सुबह 5:30 बजे से लेकर फिर आगे क्या क्या घटना घटी, इलेक्शन कमीशन ने उसका पूरा ब्यौरा टीएमसी को भेजा है। आप देखिए 5:30 बजे जब मॉक पोल हुआ उसकी जानकारी दी अशोक कांति पांडा बीजेपी की ओर से पोलिंग एजेंट, सीपीआईएम की ओर से प्रत्युष कुमार पाल और साथ ही एक और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनके भी पोलिंग एजेंट वहां पर मौजूद थे, लेकिन इसके अंदर नाम लिखा ही नहीं है टीएमसी के पोलिंग एजेंट का। अब हम सीधा रुख करते हैं न्यूज रूम का। सुरभि शर्मा के पास भी इसी लेटर की एक कॉपी है और वो एक एक करके क्या सवाल उठाए थे, क्या शिकायत की थी ममता बनर्जी ने और उसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला है वो बताएंगे। सुरभि बताइए। 5 पन्नों का ये इलेक्शन कमीशन का जवाब बहुत जरूरी है। सवाल उठाता है ममता बनर्जी के उन दावों पर जिस पर अब साफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि ये तमाम दावे और ये तमाम कंप्लेंट झूठी थी। कैसे? इस इलेक्शन कमीशन के जवाब में सबसे पहले आपको बता दें ये 5 पन्नों का है, हालांकि यहां 7 पन्ने में इस वक्त रेफर इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि आपका जवाब देने से पहले मैं उस लेटर की कॉपी भी लिख रहा हूं जो शाम 4:44 पर मेरे पास आ चुकी थी। यह एक हैंड रिटन कंप्लेंट थी मीनाक्षी, और इस हैंड रिटन कंप्लेंट में ममता की तरफ से सवाल उठाया गया था कि पोलिंग एजेंट को शामिल नहीं होने दिया जा रहा है, जो बाहर माहौल है उसमें लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। अब इलेक्शन कमीशन के उस जवाब पर नजर डालिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस लेटर की शुरुआत में इस बात को साफ रेफर किया गया है कि ये जवाब देने से पहले मैं उस हैंड रिटन लेटर की कॉपी अटैच कर रहा हूं जो मुझे इस हेडक्वार्टर में, ईसीआई के हेडक्वार्टर में 4:44 पर मिल चुकी थी वाया सीईओ वेस्ट बंगाल। आगे स्क्रॉल करते हुए अब मैं आपका ध्यान उन तमाम पॉइंट्स पे डालना चाहूंगी जिसमें ये सवाल उठाए गए थे कि किस तरह से माहौल बिगड़ा था और क्यों और किन हालात में पोलिंग एजेंट को शामिल नहीं होने दिया जा रहा था। अब यहां स्क्रॉल करते हुए आपने सबसे पहले मुझे 3 उन लोगों के नाम भी बताए जो प्रोसेस था। 5:30 बजे वहां पर मॉक पोल स्टार्ट हो गया था। जो हालात थे, पहले यह सुनिश्चित किया जा रहा था कि पोल शुरू होने वाला है, लोग वोटिंग के लिए आने वाले हैं, किस तरह के इंतजामात वहां पर हैं। अब इस लेटर में टाइमलाइन दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि सुबह 5:30 बजे वहां पर किस तरह से पोल करवाने हैं, उसको लेकर किन किन कैंडिडेट्स के बीच में मुकाबला होना और क्या स्थिति है। 7 बजे पोल स्टार्ट हो गया, पोलिंग एजेंट्स वहां पर थे और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव शुरू हो चुका था। जरूर बोलिए, इस बात का उल्लेख जरूर करिए कि पोलिंग शुरू होनी थी, उससे पहले बीजेपी के पोलिंग एजेंट थे, सीपीआईएम के पोलिंग एजेंट थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट थे, लेकिन टीएमसी के पोलिंग एजेंट तो वहां पर थे ही नहीं। इसी बात को आगे पिन पॉइंट करते हुए मीनाक्षी, मैं ये हाईलाइट जो आपने 3 नाम करे वो यहां पर कर दिया गया है, लेकिन पोल 7
बजे शुरू हो चुका था। इन पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में बहुत पीसफुली पोलिंग शुरू हो चुकी थी। 7:40 सेक्टर ऑफिसर को एक कॉल आती है, एक कंप्लेंट मिलती है उनके मोबाइल पर, जिसमें यह कहा जाता है कि पोलिंग एजेंट को अंदर शामिल नहीं होने दिया जा रहा। यह सुबह 7:40 का वक्त है। 7:40 पे यह कंप्लेंट कही जाती है और यह दावा किया जाता है कि पोलिंग एजेंट को अंदर शामिल नहीं होने दिया जा रहा। यह पॉइंट बाय पॉइंट इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब दिया गया है, लेकिन 8:04 पर वहां क्या स्थिति थी इसको भी यहां पर मेंशन किया गया है, जिसे अब मैं हाईलाइट करते हुए आपको बताना चाहती हूं कि सेक्टर ऑफिसर वहां पर पहुंचते हैं 8:04 पर, पीएस नंबर 7 पर, और उन्होंने हालात का जायजा लिया, देखा कि सब कुछ बहुत आसानी से 3 पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में पीसफुली वोटिंग हो रही है। 45 वोटर्स तब तक वोट कर चुके थे। ये 8:04 का वक्त है। 7 बजे पोलिंग शुरू हुई थी। 45 वोटर्स उस वक्त पोलिंग वहां पर मतदान कर चुके थे और सेक्टर ऑफिसर ने ये देखने के बाद, वहां के हालात देखने के बाद 1 घंटे तक वहां पर सब कुछ ऑब्जर्व करा। उन्होंने उसी कंप्लेनेंट को फोन किया जिस शिकायतकर्ता ने ये फोन करके कहा था कि यहां पोलिंग एजेंट को अंदर शामिल नहीं होने दिया जा रहा है। उसी शख्स को मोबाइल पर वापस कॉल किया जाता है सेक्टर ऑफिसर की तरफ से। यह कहा जाता है जो कंप्लेनेंट था उसको कॉल किया, जिसने मुझे यह बताया था कि यहां पर अंदर शामिल नहीं होने दिया जा रहा। इस लाइन पर गौर करिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन लाइंस को बोल्ड में हाईलाइट किया गया है। उस लेटर में इन लाइंस को हाईलाइट इसीलिए किया गया है, यह बताने के लिए कि उस वक्त वहां पर सब कुछ पीसफुली चल रहा था, इसलिए जो कंप्लेंट की गई है, जो दावा किया गया है, वो गलत है। कैसे? अब देखिए, सेक्टर ऑफिसर अगेन कॉल्ड द कंप्लेनेंट आफ्टर एन आवर। 1 घंटे बाद दोबारा करते हैं कॉल उस शख्स को जिसने कहा कि मुझे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। दे वर थ्रेटनिंग हिम, उन्हें धमकाया जा रहा था, डराया जा रहा था, इसलिए उन्हें अंदर शामिल नहीं होने दिया गया। सेक्टर ऑफिसर ने यह अश्योर किया उस शख्स को जिसको 1 घंटे बाद उन्होंने फोन किया था, उसे यह अश्योर किया कि सेक्टर पुलिस ऑफिशियल्स मौके पर मौजूद हैं, आप आ जाइए, आपको सेफली बूथ के अंदर जाने दिया जाएगा। लेकिन the said polling agent refused to come, मतलब पोलिंग एजेंट ने आने से ही मना कर दिया कि मैं नहीं आ रहा। मैं एक बार इंग्लिश में उन तमाम लाइंस को दोहराना चाहूंगी जो हाईलाइट की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। सेक्टर ऑफिसर कॉल्ड द कंप्लेनेंट ओवर मोबाइल हु इन्फॉर्म्ड ही विल कम आफ्टर अ व्हाइल, जिसने कहा था कि मैं थोड़ी देर में वहां पहुंचता हूं। सेक्टर ऑफिसर अगेन कॉल्ड द कंप्लेनेंट दोबारा 1 घंटे बाद, आफ्टर एन आवर, हु सेड ही वाज अनएबल टू कम एज सम पर्सन्स वर थ्रेटनिंग हिम। सेक्टर ऑफिसर assured him, ये आश्वासन दिया कि सेक्टर पुलिस ऑफिशियल्स हैं and they will help you safely enter inside the booth, but the polling agent refused to come. धमकाया जा रहा था, पोलिंग बूथ के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, तो पहली बात तो ये, फिर वो वहां से चला क्यों गया? उसे इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर वहां पर पहुंच गए थे और इस बारे में उनको कह रहे थे कि आप आइए हम आपको अंदर लेकर जाएंगे, तो फिर उसने मना क्यों कर दिया? सवाल यही है ना कि अगर आप धमकाने की बात कर रहे हैं 9/3 पर, मैं टाइमलाइन पर बार बार मीनाक्षी इसलिए गौर कर रही हूं क्योंकि यहां 5 पन्नों के जवाब में इलेक्शन कमीशन ने पूरी टाइमलाइन पेश कर दी है। 7 बजे से लेकर शाम के क्या हालात थे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां पर ममता डेरा डाले बैठी थी, और जो दावा ममता बनर्जी की तरफ से किया जा रहा था उसकी हकीकत क्या है इलेक्शन कमीशन ने टाइमलाइन के जरिए बता दी है। अब 9/3 पर आइए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर वाज कॉल्ड बाय द कंट्रोल रूम एंड ही कंफर्म्ड दैट नो सच इंटिमिडेशंस, मतलब कोई किसी को नहीं धमकाया गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो साफ कह रहे हैं कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कंट्रोल रूम में बात करी और ये कंफर्म हुआ, he confirmed that no such intimidations had happened in the booth and the poll was going on peacefully. वहां किसी को नहीं धमकाया गया, वहां किसी को भयभीत नहीं किया गया, किसी को नहीं डराया गया, पीसफुली मतदान हो रहा है। अब आगे 9:33 पर देखिए, श्री नागेंद्र त्रिपाठी IPS who has also been drafted for election duty was asked to go to the booth, मतलब नागेंद्र त्रिपाठी जो IPS हैं उन्हें भी बूथ पर जाने को कहा गया, ये वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई द वेरासिटी ऑफ द कंप्लेंट, यानी जो कंप्लेंट आई है उसकी सच्चाई क्या है। वेरीफाई द वेरासिटी ऑफ द कंप्लेंट, सच्चाई क्या है, ये कंप्लेंट क्यों आई, क्या हालात है, इसे क्रॉस चेक करने के लिए, इसे वेरीफाई करने के लिए IPS श्री नागेंद्र त्रिपाठी को भी बोला गया कि वो वहां जाए। He reported that everything is going
पीसफुली, यानी आईपीएस की तरफ से यह साफ कहा गया कि वहां पर सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। अब 10:19 पर ऑन रिसीविंग अलर्ट फ्रॉम ब्लॉक कंट्रोल रूम ऑफिसर अगेन रीच पीएस नंबर 7, he found polling process running uninterruptedly with 271 votes polled, यानी पोल्ड। अब मतलब वो ये बात फिर से कह रहे हैं कि सब कुछ 10:19 पर भी, यानी 8 बजे से सुबह से ये जो कंप्लेंट्स आ रही थी, उसके बाद इस चीज को ना सिर्फ एक बार बल्कि कई बार क्रॉस चेक किया गया, वेरीफाई किया गया कि सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा है। आगे मैं अब 10:19 से बढ़ते हुए जाना चाहूंगी 11 बजे, 1 घंटे के बाद का वहां मंजर क्या था और क्या हालात थे, इसको लेकर भी हाईलाइट किया गया है। 11:06 का वक्त जब सेक्टर ऑफिसर ने इन्फॉर्म करा एसपी पूर्वी मिदनापुर, who visited the booth with QRT and found poll was going smoothly, यानी सुबह से लेकर 11 बजे तक सब कुछ बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। इसलिए दोबारा नागेंद्र त्रिपाठी जो आईपीएस हैं, जिन्होंने पहले अभी थोड़ी देर पहले 1 घंटा पहले ये श्योर किया था कि सब कुछ सामान्य है, उनसे दोबारा ये पूछा गया, दोबारा क्रॉस चेक किया गया, वेरीफाई किया। Shri Nagendra Tripathi IPS was again asked to visit the spot upon continuous complaints on the issue. नागेंद्र त्रिपाठी को कहा गया दोबारा जाइए स्पॉट पर, देखिए क्या हालात है। उन्होंने फिर वही रिपोर्ट किया। He also reported that the polling was going peacefully. अब इसके बाद जनरल ऑब्जर्वर श्री हेमंत दास IAS and पुलिस ऑब्जर्वर श्री आशुतोष रॉय IAPS visited and also informed that the polling was going peacefully. यानी यहां ये बात बार बार दोहराई जा रही है कि तमाम कंप्लेंट्स जो आ रही थी उसको क्रॉस चेक किया गया, क्रॉस वेरीफाई किया गया, सीनियर ऑफिशियल्स को वहां पर भेजा गया देखने के लिए कि आखिर बूथ नंबर 7 पर क्या हालात है। और आगे इस बात का भी जिक्र है, ये भी जानने की कोशिश की कि अगर इतनी कंप्लेंट्स आ रही हैं तो क्या वहां पर सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत है। DEO श्रीमती स्मिता पांडे received inputs that Honorable CM may move to booth number 7, required security arrangements made. यानी ये इनपुट था कि सीएम ममता बनर्जी बूथ की तरफ जा सकती हैं, तो क्या वहां पर अब और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की जरूरत है। अब वक्त आता है 1:45, वो टाइम जब ममता बनर्जी बूथ नंबर 7 पर पहुंचती है, वो वक्त जब बूथ नंबर 7 के आगे हालात बिगड़ जाते हैं, क्योंकि बीजेपी और AITC के सपोर्टर्स वहां पर इकट्ठा हो गए। पोलिंग बूथ के बाहर के हालात अचानक से बिगड़ गए और माहौल टेंस हो गया। और भी यही सबसे बड़ी बात है और यही उस दिन लगातार जो स्पॉट पर हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य मौजूद थे, वो ये कह रहे थे कि जैसे ही ममता बनर्जी इस पोलिंग बूथ पर आई हैं, उसके बाद से स्थिति यहाँ पर तनावपूर्ण बन गई है। बीजेपी के सपोर्टर्स, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी के सपोर्टर्स एक दूसरे के सामने आ गए हैं। कभी ये मामला कम्युनल रंग ले रहा है, कभी कोई ये कह रहा है कि वोट नहीं देने दिया जा रहा है, जबकि उससे पहले तक इलेक्शन कमीशन बता रहा है। आप ये जानकारी दे रहे हैं कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था और 271 वोट्स भी हो चुके थे। ये 10:19 का समय मीनाक्षी, इसमें आगे कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जहां मैं आपको टाइमलाइन से ये भी बताऊंगी कि कितने बजे तक कितने % वोट डाले जा चुके थे। अब उस बात का जिक्र जो विजुअल्स इंडिया टीवी लगातार दिखा रहा था कि किस तरह से वेरांडे में व्हील चेयर पर बैठी थी ममता बनर्जी और वो खुद पोलिंग स्टेशन में उस जगह पर काफी घंटे तक डेरा जमाए बैठी थी। अब 2:55 का वक्त जनरल ऑब्जर्वर एंड पुलिस ऑब्जर्वर रीच पोलिंग स्टेशन नंबर 7। उन्होंने देखा, they saw Honorable CM sitting on the wheelchair by now in the veranda of the polling station. She alleged her polling agent was not allowed. उन्होंने वही बात दोहराई कि हमारे पोलिंग एजेंट को शामिल नहीं होने दिया गया। On verifying with the presiding officer, verify करने के बाद they were told polling agent of AITC never reported. polling agent तो यहाँ पर आया ही नहीं। And the PS Since beginning of the process, सुबह से जब से यहाँ पर मतदान चल रहा है तब से पोलिंग एजेंट यहाँ नहीं आया। 642 वोटर्स तब तक वोट डाल चुके थे। 642 वोटर्स वर इस चीज को एक बार फिर से आप दर्शकों को पॉइंट आउट जरूर करिए कि रिपोर्टिंग होनी थी सुबह 5:30 बजे, जब हर पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को पहुंचना था, लेकिन वहां पर तृणमूल कांग्रेस का एक भी पोलिंग एजेंट नहीं आया। फिर एक रैंडम कॉल आई, रैंडम कॉल ने यह कहा कि हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, मैं एजेंट हूं, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है और वोट नहीं देने दिया जा रहा है।
तब पोलिंग एजेंट को बुलाने के लिए तमाम प्रक्रियाओं का पालन किया गया। कहा गया कि आप आइए, लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया। सुबह 5:30 बजे से लेकर हमने आपके सामने पूरी डिटेल रख दी दोपहर 3 बजे तक की। आगे क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और इसी बीच एक वीडियो भी सामने आ रहा है। यह वीडियो ममता बनर्जी और एक आईपीएस की बातचीत का है। इस वीडियो में क्या क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।